कि अगर किसी का 1 रुपया भी कर्ज हो जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज जी इसी चीज पर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। 1-2 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं महाराज जी। महाराज जी अनजाने में अगर कर्ज हो जाए। अनजाने में ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपए की चीज ली है तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दे, हम उसका कर्जा ना लें। जी क्या कोई अगर खान पान कराए या कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया या किसी ने कोई उपहार दे दिया, ये भी कर्जे के अंतर्गत आता है? नहीं, कर्जे के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हमारा कोई रिलेशन है या कोई भावुकता का भाव है और हम उसके घर जाते हैं, हमें प्रसाद पवा देता है, तो कभी हमारे घर आता है, प्रसाद पा लेता है, इसका कोई कर्जा नहीं। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवा रहा है, हमें देखना है कि हमसे कोई बुरा आचरण तो नहीं करवाना चाहता है, घूस तो नहीं दे रहा है हमको, हम ऐसे क्यों डलवा ले पेट्रोल? दोस्ती यारी में। हाँ, तो दोस्ती यारी में तो दोस्त है तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते, वो बात अलग है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कोई हमारी जेब में पैसा डाल दे, ऐसे कौन कर रहा है? हम जैसे 4 दोस्त आए हैं, कल हमें खिला दिया बड़े होटल में। देखो दोस्त की बात अलग है। अगर वो करोड़पति है तो अपने हिसाब से खवाएगा, जब हमारे घर आएगा तो हम बोरा में बिछा करके उसको रोटी दाल पवाएंगे, वो बात अलग है। कर्जा एक अलग चीज होती है। दो ये खान पान, लोग वो हमको रबड़ी पवा रहा है, हमारी सामर्थ्य, तो हम चाय पिला रहे थे, तुम्हारी चाय उसकी रबड़ी की समानता कर लेंगे, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, धनी है और दोनों दोस्त हैं, तो 1000 रुपए का भोजन पवा देता है, हमारे पास पानी है तो हम केवल पानी पिला देते हैं, तो बराबर हो जाएगा। अपने मन से कोई दे दी क्यों लें? ये भी तो होना चाहिए। क्यों लें? हराम का क्यों लें? हराम के खाने की आदत क्यों बनावे? नहीं लेना चाहिए। मेहनत की कमाई हम ऐसे क्यों ले ले? ऐसे अधर्म की बात नहीं।